हैं। खेत की बुवाई भी आज ही हो रही, सब कुछ आज ही हो रही। मैं सोची थी ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन आज ही सब कुछ हुआ जा रहा है गाइस। काम भी नहीं, हमारा कॉलेज से सब खत्म हो चुका है, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी बाल गीले हैं। फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। मॉर्निंग गाइस, चलो आज का ब्लॉग रीवा से स्टार्ट करती हूँ। कब, कैसे, क्यों और मेरा कल ब्लॉग नहीं आया भाई, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। आराम से आपको बताऊंगी। पहले बता दूं कि मैंने बताया था ना कि मेरे प्रोजेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया था, तो सर बुलाए थे। तो मैं कल रात को ही गांव से आ गई थी 6 बजे। और कल वीडियो क्यों नहीं आया, कल कहाँ थी मैं समझ में नहीं आया, वो आपको आराम से मैं बताऊँगी। अभी मैं बता दूं कि मुझे जाना है कॉलेज, तो मैं नहा ली हूँ। सुबह 8 बजे उठी थी, तो सारा कपड़ा धुली हूँ। मतलब जो गांव से मेरे कपड़े थे ना, बहुत गंदे हो गए थे। मैंने बताया था ना, वहाँ ऐसे गंदे हो ही जाते हैं। और डे क्या, तो हाँ, तो मैं बता दूँ मैं नहा ली हूँ। अभी तैयार होके जाना है। मैं अपने दोस्तों को कॉल कर दी हूँ, सब आ गए हैं। हाँ, तो चलो पहले जाके वो सही करवाती हूँ जाके कॉलेज में। अब पता नहीं होगा कि नहीं, भगवान जाने यार, हो जाए। क्योंकि भाई बहुत दिक्कत होगी अगर मेरा फिर प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, फिर वाइवा देना पड़ेगा। तो मेरा इसका रिज़ल्ट वो जो AT-KT में पेपर में जिसका लगता है ना, जो पेपर दोबारा देंगे उनके साथ आएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो टाइम है, 2-3 दिन बाद रहता है, मतलब रिज़ल्ट के बाद से। तो मैं आ गई हूँ तो रीवा। और भाई कल जो मेरे साथ हुआ ना, बता नहीं सकती, उसको मैं आराम से बताऊंगी। तो अभी जल्दी में हूँ, तो बाल वो करती हूँ। मुझे अभी जाना है, एप्लीकेशन लिखना है, वो जो कॉलेज के अंदर सर को HOD सर को देना है। तो वही जाके करती हूँ, दीदी के पास जाती हूँ। और पहले तो बाल वो कर लूँ। कपड़े अभी सारे कपड़े सूखे हैं, तो ड्रेस में तो जाना नहीं है, कुछ ऐसे ही पहन के चली जाऊँगी। तो सारे कपड़े धुल गए हैं, तो सूख रहे हैं। और धूप भी निकल रही है, ऐसा लग रहा है पानी भी आएगा, धूप भी निकल रही है। तो पहले तैयार होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ओके, हेलो गाइस। सब बता दूँ कि आज मैंने बताया था ना, लेबर अंकल वो काम के लिए आए थे, तो आज आ चुके हैं। मतलब आज सुबह, कल ही पापा गए थे सीमेंट लेके और गिट्टी, तो आज से काम स्टार्ट हो गया। और ऐसे टाइम पे हो रहा है ना कि मैं नहीं हूँ गाइस। मैं हमेशा ऐसा होता है कि जब गांव में कथा भी थी तब मैं नहीं थी, जब मैं थी कथा नहीं हुई। आज जब मैं थी तो आज जुड़ाई नहीं हुई। तो आज अंकल, लेबर अंकल मिल गए हैं, तो मम्मी जुड़ाई हुई है। तो अगर आज कोई जाएगा तो मेरा आज काम हो जाएगा कॉलेज का, तो मैं भी आज गांव चली जाऊंगी। 2-3 दिन बाद फिर आऊँगी, क्योंकि मम्मी का वो काम है वो करवा देती हूँ। क्योंकि उसमें बहुत मतलब मेहनत लगेगी, ईटा उटा धुलना, फिर घर का भी काम करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी शायद अगर मेरा आज काम हो जाएगा तो मैं 3 बजे चली जाऊँगी। ओके, और बता दूँ पापा भी वहीं गए हैं। खेत की बुवाई भी आज ही हो रही, सब कुछ आज ही हो रही। मैं सोची थी ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊँगी, लेकिन आज ही सब कुछ हुआ जा रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा दुख है, सब कुछ आज हो रहा है। जब मैं आज चली आई तब हो रहा है, और काम भी ऐसे टाइम पे आया ना, तो बता नहीं सकती। आज सेट, अगर सोचो अगर मेरे भगवान करे मेरा काम हो गया, तो मैं आज गांव चली जाऊंगी उस टाइम, फिर 2 दिन बाद आऊँगी। ओके, तो चलो पहले एप्लीकेशन लिखती हूँ, फिर मिलती हूँ। ओके बाय। इस एप्लीकेशन दीदी से पूछ के लिखना है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो मैं चलती हूँ दीदी के यहाँ, फिर आपको दिखाती हूँ और उसी के देख के क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, बहुत मुश्किल से ये पेज मिला है एक, इतने पेज होने के बाद बस एक पेज मिला है। तो चलो एप्लीकेशन लिखती हूँ, क्योंकि इसी फ़ोन से मुझे लिखना भी है, इसी फ़ोन से मुझे वीडियो भी बनाना है। तो पहले लिख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, आपको मैं अपनी एप्लीकेशन दिखाती हूँ। भाई 3 पेज में लिखी हूँ, तब जाके थोड़ा सा सही हुआ, वो भी हिंदी से। मैं कितने सालों से, जब मैं 12th क्लास में थी तब हिंदी का पेपर दी थी, तब से हिंदी से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अपना नाम तक नहीं लिखा। तो ये देखो गाइस, ये देखो, देख रहे हो गाइस, देखो ऊपर से लिखते लिखते सीधा नीचे आ गई। फाइनली एप्लीकेशन लिख गया। मैं सीधा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती हूँ। पता नहीं कैसा लिखा है, अभी आधा ऊपर नहीं लिखी हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता किसको देना, श्रीमती को या श्रीमान को। तो मैंने उसको गैप कर दिया, पेन लिए रहूँगी तो लिख लूँगी। तो चलो तैयार होते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ओके, ड्रेस तो पहनी नहीं, क्योंकि ड्रेस तो पहन के जाने लायक है भी नहीं, ऊपर से बहुत गंदा है। ऊपर से अब तो कोई काम भी नहीं है, हमारा कॉलेज से सब खत्म हो चुका है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी बाल गीले हैं, फिर बांध लूँगी बाद में। ओ भाई मस्त मौसम क्या है, बस जाते टाइम पानी ना गिरे यार। सेट
मैंने पहना जींस एंड टॉप, की वही वाला शर्ट है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। एक और पार्सल आ गया है, फिर मैं उसको बाद में आपको दिखाऊंगी। ओके, जब पहले ही आ गया था, जब मैं गांव में थी तो भाभी ने रखा है खोल के, भाभी ने देखा, अभी मैंने देखा नहीं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके ओके। ओह, कॉलेज गई थी, कॉलेज से वापस आई और अभी हाथ पैर मुँह धुल के छत आई क्योंकि नीचे पापा बैठे हुए थे। सच बताऊं, पता है क्या हुआ, मैंने बताया था ना मैं साइन करना भूल गई थी। बायवा दे के जल्दी निकल आई और उसी टाइम लंच का टाइम था, तो बायवा दी निकल आई तो मैं साइन नहीं की। तो मुझे लगा था सुधर जाएगा, अभी मैं कॉलेज गई थी तो सर लोग से इतना भाग दौड़ की हूँ ना, इतना क्या बताऊँ, फिर भी काम नहीं हुआ। सबसे पूछी कैसे, तो बोले कि साइन होता तो हो जाता, साइन अगर साइन किए होते फिर एब्सेंट लगाते तो कहीं ना कहीं से हो जाता, लेकिन मैं एक साइन की वजह से मुझे फिर वाइवा देना पड़ेगा। गाइस बहुत दिक्कत हो रही है यार मेरे को बड़ा। वो तो चलो ठीक है, वाइवा का तो कोई टेंशन नहीं, दे दूँगी, बट फीस लग रही है यार मेरी। सोचो एक साइन का ना 1500 नहीं 1000 लग रहा है, और 1500 उसका लग रहा है। जिन जो पेपर में फेल होते हैं ना उनको दोबारा पेपर देना पड़ता है। तो मेरा तो पेपर में फेल नहीं हूँ, तो मेरा उसमें एब्सेंट हो गई हूँ, तो मुझे एक साइन का सिर्फ 1000 रुपये देना पड़ रहा है यार। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई यार, इतने उससे गई थी कि मेरा काम हो जाएगा, सब सही हो जाएगा और मैं गांव चली जाऊंगी। कोई वो भी नहीं, अब पता नहीं। अब वो मैं अंदर गई, मेरे सारे दोस्त आए हुए थे काम करवाने, ठीक है, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ से गई बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो मैं पानी में अपना फ़ोन निकाल नहीं सकती, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। मैं आपको बताऊँ ये फ़ोन कैसे ख़राब हो तो आपको आराम से बताती रहूँगी। यार मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ यार, मेरे को ये नहीं लग रहा है कि, मेरे को ये लग रहा है कि मेरी गलती, भाई मुझे ध्यान देना चाहिए, जबकि मैं हमेशा साइन करके आती हूँ। मैं लिखने से पहले साइन देखती हूँ कि मैं अपने रोल नंबर में ही की हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ यार कि मैं कैसे निकल आई। मेरे को ये लगा था कि सर वो जो टिक करवाए थे मेरे को, उसके कारण मुझे लगा कि वो प्रेजेंट ही हो गई है मेरी, लेकिन साइन नहीं हुई थी यार। और जबकि मैं हमेशा अपने जब मैं टेस्ट देती थी, मेरे कुछ दोस्त नहीं आए होते थे, मैं उनकी साइन करती थी, और इतनी लापरवाही कर दी, इतनी लापरवाही की मैं एब्सेंट हो गई यार। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब क्या करूँ यार, फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सर ने बोला कि आपको एक ही रास्ता है, तुम फॉर्म फिल कर दो और फिर आके साइन कर देना तो हो जाएगा काम। और अभी करूँगी, पता नहीं कब रिज़ल्ट आएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा वो लगता है कि जैसे 1000 रुपये मैं 500 रुपये सर्टिफिकेट में भी बर्बाद कर दी थी, उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट ठीक है, बट एक साइन की वो भी मेरी गलती की वजह से। सर्टिफिकेट के बारे में तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी लग जाता है, थोड़ा डर था, ज़रूर था। तो फिर क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा, एक भी दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, बहुत ज़्यादा। मेरा 2 दिन से तो और ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। वो कैसे ख़राब हुआ तो आपको आराम से बताऊँगी, क्योंकि मैं आज तो मेरी हिम्मत नहीं, और सर में दर्द भी हो रहा है। मेरे सारे दोस्त लगे हुए थे हो जाए, लेकिन वो तो आएंगे, मेरा काम करवाने तो आएंगे, बट नहीं हो पाया यार सेट। अब मुझे फिर फॉर्म फिल करना है, उसका आता है 2-3 दिन में। तो जिनका पेपर में हुआ है तो उनका 1500 लगेगा, मेरा 1000 लगेगा। तो मेरे को जाके फिल करना है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फिर बाइवा, जब उनका बाइवा होगा ना, जिनका पेपर में फेल हुआ था, मतलब वो जो पेपर उसका बाइवा पूछेंगे, तो मुझे लिख के पूछेंगे नहीं, बस जाके बाइवा जमा करके ओनली साइन करना है। मैम ने बोला ओनली साइन ज़रूरी है, तुम कुछ भी बाइवा दो या ना दो, लेकिन साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि मेरे से गलती हो गई, कब भी नहीं की थी यार मैं। अब पता नहीं उस दिन दिमाग कहाँ था, कैसे था, पापा को बताई हूँ तो अब थोड़ा सुना रहे थे, ज़्यादा तो नहीं बट सुना रहे थे। क्या करूँ, अब एक साइन की कीमत सोचो 1000 है। हमारे कॉलेज में ऐसा है कि आप पेपर नहीं दोगे, टेस्ट नहीं दोगे, कुछ लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन प्रेजेंटी बहुत ज़रूरी है यार। मैं गाँव भी नहीं जा पाई, मम्मी बोली ठीक है अब काम करवा ले तभी आना। अब इसका काम होगा, फिर अभी एडमिशन भी करवाना है यार उस पर, इसका रिज़ल्ट अभी हो जाएगा तो रिज़ल्ट आएगा फिर करवाऊँगी। तो बस आज ज़्यादा कुछ तो नहीं है यार, बस इतना ही। गाइस सबसे बुरा इसका लग रहा है कि भैया अभी मेरा फ़ोन बनवाए, उसका पैसा दिए, और
और अभी मेरा सर्टिफिकेट में 500 रुपये बर्बाद हुआ, जहाँ किसी का 20 रुपये में काम हो गया, मैं 500 रुपये दी। मुझे घर वालों से पैसे लेने में बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मतलब बहुत कम वो करती हूँ, ठीक है, बहुत ज़रूरत होती तभी, लेकिन मुझे वो देने को दे देंगे, वो कभी मना नहीं करेंगे पैसे के लिए, डायरेक्ट थोड़ा बोलेंगे लेकिन दे देंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी यार मेरी एक गलती की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। आज रात लगता है नींद भी नहीं आएगी साले को। बट इसका भी रिज़ल्ट तो आना ज़रूरी, क्योंकि मैं अगर रिज़ल्ट नहीं इसका वो नहीं करूँगी तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आगे एडमिशन नहीं कर पाऊँगी, लास्ट ईयर है, देना ही पड़ेगा। पूरे कॉलेज में घूमी, पूरे कॉलेज में, मतलब हर सर जो भी दोस्त पता कर रहे थे वो बोले पेपर देना पड़ेगा अगर साइन नहीं होती, जबकि गलती मेरी नहीं थी यार मैम। मैं पहले भाईवा दी थी ना, तो वो उसमें सर वहीं तुरंत साइन करवा लिए थे, जैसे वाई वाले तुरंत साइन, इसमें थे ही नहीं यार। मेरे को ये नहीं समझ में यार, मेरी गलती, बाप रे, लेकिन मेरी गलती, मुझे पूछना चाहिए, जबकि मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ, 3 साल से सब कुछ जान रही हूँ कैसे से साइन करवाना है, करते हैं, ज़रूरी होता है। तो मैं लास्ट ईयर में कैसे गलती कर दी वे, मतलब यार सेट। चलो करते हैं, अब देखते हैं किस दिन आता है उसका एटीकेटी वाला फॉर्म आएगा। मैंने ऑनलाइन पता किया है, फीस वगैरह जमा होगी तो अंदर जाके जमा करूँगी और वही दे के आऊँगी। रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट थोड़ा सर ने मैम ने बोला कि जल्दी आएगा, क्योंकि एडमिशन वगैरह चालू होता है, तो आ जाए तब जाके आगे एडमिशन कराऊँ। अरे अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है एडमिशन का, मेरा दिमाग फट रहा है, ऊपर से मेरे पैसे बर्बाद, मेरे नहीं भैया के हो रहे हैं यार, क्योंकि बहुत भाई हम लोग के लिए ना 1000 बहुत ज़्यादा होता है। भले मैं खाती बहुत हूँ, मतलब मैं अपने पैसे से खा लूँगी तो खा लूँगी, ठीक है, बट इतना भी फालतू नहीं उड़ाना चाहिए यार कि एक साइन के लिए आप 1000 दे दो। एक बार पेपर देती, ठीक है मेरी गलती है, फेल हो गई, इसका देती तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं एक साइन का भाई, उसमें साइन गोदा गादी का भी देना पड़ रहा है। मैं तो भाई क्या बता दूँ भाई, एहसास हो गया आज के टाइम, आप कसम खा ली हूँ कि बिले साइन किए कहीं नहीं आऊँगी भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। भैया भी आए नहीं हैं, भैया गए हैं गाँव, कहीं भैया आ जाएं, और एडमिशन भी करवाना है, तो आज मेरा काम नहीं कर रहा है दिमाग गाइस। तो चलो तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है आज कुछ भी करने की। तो आपको मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।